बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए, गरुड़ पुराण सारोद्धार का अध्याय 13 का चौथा एपिसोड है ये। अब इसमें सैया दान के बारे में बताया गया है। एवं दत्वा सुतम संयम पददानम प्रदापयेत तृक्षुणुषु मया आख्यात यथावत कथयामिते। इस प्रकार पुत्र को सैया दान के पश्चात फिर पददान देना चाहिए। अब मैं पददान के विषय में तुम्हें यथावत बताता हूं, सुनो। ऐसा भगवान ने कहा। छत्र, छाता, उपानह, जूता, वस्त्र, मुंडिका, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई। ये पददान है। ये जो है पददान में आता है। अनेन पददानेन धार्मिकायां सद्गतिम यम मार्गम गतानां च पददानम सुखम प्रदम। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गत को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र, छाया दान करने से सिर पर सुंदर छाया रहती है। जूता दान करते हैं, जिससे कंठ का किरण यमलोक के मार्ग में अवश्य अश्व पर चढ़कर जाते हैं। तो हे खेचर, वहां यम मार्ग में शीत, गर्मी, वायु से अत्यंत घोर कष्ट होता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुख पूर्वक उस मार्ग में यात्रा पूर्ण करता है। यम मार्ग के महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलों का दान करने से धूप में परिपूर्ण, वायु रहित, जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है, उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक पाथेय भोजन पदार्थ का उपयोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान करके ब्राह्मण को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्वी 12वें दिन सपिंडर करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव की मासिक, वार्षिक, पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कहूँगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है, उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है, उसका नवमी को होता है। नवमी तिथि की जिसकी मृत्यु हुई है, वो उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में दो संक्रांतियां हों, तो 2 महीने का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों, तो उस मास में ही दोनों पक्ष और वही 30 तिथियां उन दोनों की महीनों की तिथि मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले दोनों मासों के श्राद्ध के विषय में विद्वानों को इस प्रकार सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का करना चाहिए। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण और मासिक तथा प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने पर मध्य में अधिमास आता है, तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए।
1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए, एकोदृष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है, मतलब 3 पिंड ही पाड़ना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छ जाया योग में, गज छाया योग में, जुगाद तिथियों में तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृश्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करने चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। और तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका पूजन करना चाहिए। गया में वहाँ विष्णु पद है, उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। गया में जाकर के वहाँ विधि व्यवस्था से करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते से समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों को अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। सुपुत्र वही है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इच्छाक कलापवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर के हम लोगों को पिंडदान करेंगे? ऐसा पितर हरदम सोचते हैं। हे तार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र अपने पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए थे। यह ऐसी विधा है कि जो गया जाए तो विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्त मिल जाती है, और उस पुत्र का भी जो है वो स्वर्गलोक में जाता है। अब हे तार्क्ष, यह और दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पूर्ण पद पिता को मुक्त प्रदान करने वाला, जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप मुक्त हो जाता है। पितरों के निमित्त दिए दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे हुए श्राद्धों और दानों को विधि पूर्वक करता है, गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनिए। पिता उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं। इस प्रकार जो पुत्र ऐसा करता है तो वह पितृलोक में जो पिता है उसको सतपुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं, और वृद्ध पितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं। धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण का सारोद्धार का सपिंडनादि सर्वकर्म निरूपणम नामक 13 अध्याय आज पूर्ण हुआ। बोलिए गरुड़ भगवान की जय।